अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल यौम जमहूरिया हम लोग सारे लोग मनाने जा रहे हैं। यौम जमहूरिया मनाने का हमारा मकसद क्या है वो मैं चंद मिनटों में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आज़ादी हासिल करने के बाद हमारे मुल्क में न अपना कोई कानून था न कोई ज़ाब्ता था। अंग्रेज़ के ही बनाए हुए कानून पर हमारा मुल्क चल रहा था। मुल्क के दानिशमंदों ने फिक्र की और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के सदारत में एक मीटिंग रखी और सारे लोगों ने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को एक जिम्मेदारी सौंपी कि आप अपना संविधान, अपना कानून बनाएं। उन्होंने 2 साल 11 महीना की जद्दोजहद के बाद अपना कानून बनाया और 26 जनवरी 1950 को यह कानून हिंदुस्तान में नाफिज हुआ। इसी खुशी में मुल्क के तमाम लोग गणतंत्र दिवस यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। दोस्तों, ये आज़ादी कैसे हम लोगों को मिली? सन 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इस आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के जांबाजों ने, हमारे मुल्क के सिपाहियों ने, हमारे मुल्क के दानिशमंदों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने मुल्क के हिंदुस्तान को आज़ाद किया। हिंदुस्तान के मुल्क के बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन जायदाद, धन दौलत देश के नाम पर निछावर कर दिया। हज़ारों लोग कैद में बंद हुए, हज़ारों लोग कत्ल किए गए। बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारा मुल्क अंग्रेज़ के हाथों से आज़ाद हुआ और आज हम तमाम लोग इस हिंदुस्तान में पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, सारी दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई जमील अहमद गुड्डू, सरपंच अस्तुआ दरभंगा। नफरत से आलूद फिजा को आंधी बनने से रोको। सब एकदम मर जाओगे, कौन किसको दफनाएगा। सब एकदम मर जाओगे, कौन किसको दफनाएगा। आज का ये पैगाम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे रिश्ते जो टूट कर बिखर रहे हैं, हमें ज़रूरत है इस रिश्ते को, इस बात को समझने की, इस रिश्ते को सजाने और संवारने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बात आप सबको से कहना चाहता हूँ। सेकुलर होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है मुसलमान मंदिर में जाकर आरती करने लगे और हिंदू मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे। दोस्तों, सेकुलर होने का सही मतलब तो यही है कि आप जिस मज़हब के मानने वाले हैं, अपनी अक़ीदतों पर मजबूती के साथ कायम रहें, लेकिन दूसरे के लिए भी इतनी ही गुंजाइश रखें, उनकी मजहबी रवादारियों को कम अज़ कम एहतराम कर सकें। यही है सेकुलरिज़म, यही सबक है इस यौम जमहूरिया का। मैं एक बात ज़िम्मेदारी के साथ पेश करना चाहता हूँ। बहुत बातें की जाती हैं कौमी यकजहती की, बहुत बातें की जाती है गंगा जमनी तहज़ीब की, और बहुत सारी बातें की जाती हैं साझी विरासत की।
आज तक किसी ने नहीं बताया इस साझी विरासत को बचाने की ज़रूरत पड़े तो कौन सा तरीका हो सकता है इस साझी विरासत को बचाने के लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में रहने बसने वाले 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। अगर हम राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो हम अपने पास गौर करें, इसमें अशफाकुल्ला खां की भी तलाश होगी और वो सामने नज़र आएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।